हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागा साधु के बारे में। नागा साधु कौन है, कहाँ से आते और कहाँ चले जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। नागा साधु हिंदू धर्म के तपस्वी सन्यासी होते हैं जो मुख्य रूप से शैव परंपरा यानी शिव भगवान के उपासक होते हैं। उस धर्म से जुड़े हुए होते हैं। आपको आगे और सरल तरीके से बताता हूँ कि नागा साधु कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि नागा साधु साधु आखिरकार कौन है, कहाँ से आते हैं। तो ये नागा साधु वो होते हैं जो दोस्तों, नागा साधु कौन है, कहाँ से आते हैं, इसका हम उत्तर दे रहे हैं। नागा साधु संसार का त्याग नागा साधु संसार के त्याग अर्थात संसार से संन्यास ले चुके होते हैं। ये ज़्यादातर अखाड़ों से जुड़े रहते हैं। यह जैसे जूना अखाड़ा या निर्जनी अखाड़ा, इसका जीवन तप, साधना और आत्मज्ञान पर आधारित होते हैं। सवाल, वे अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। इसका जवाब है भस्म शरीर नश्वरता का प्रतीक है। जो हमारे पास सब कुछ है, एक दिन सब चीज राख बन जाता है। यह अहंकार तथा भौतिक सुखों का त्याग को दर्शाता है। भगवान शिव भी भस्म धारण करते थे। नागा साधु आखिर नग्न क्यों रहते हैं। नग्नता का अर्थ अश्लीलता से नहीं बल्कि माया और सामाजिक बंधनों से मुक्ति से है। वे शरीर को मैं नहीं मानते। यह दिखाता है कि उन्हें किसी भी प्रकार का शर्म या डर या किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। वे सामाजिक बंधनों से मुक्त होते हैं और अपने भक्ति में और अपने त्याग में ही दिन भर रहते हैं। दोस्तों, आपको एक सवाल भी सता रहा होगा कि आखिर नागा साधु बनते कैसे हैं। इसका हम भी आपको अभी जवाब दे रहे हैं। यह बहुत ही कठिन दीक्षा प्रक्रिया होती है। यह 10 से 12 साल तक अपने पुराने जीवन से पूरी तरह नाता तोड़ना पड़ता है। प्रतीकात्मक रूप से उसका पिंडदान भी किया जाता है, जैसे कि वे इस दुनिया से मर चुके हों। कुंभ मेले में नागा साधु कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। कुंभ के मेले में प्रयागराज में कभी भी अगर उसमें शाही स्नान होता है तो वहाँ पे हमें अक्सर नागा साधु देखने को मिल जाते हैं। ये नागा साधु कुंभ के मेले में शाही स्नान करने आते हैं। यह लाखों लोग उनके दर्शन को पवित्र मानते हैं। इनका जीवन कठोर तपस्या, गर्मी, सुख दुख से ऊपर उठना, ध्यान, शिव भक्ति इत्यादि आदि से होता है। नागा साधु की शक्तियाँ अक्सर रहस्यमयी होती है। इन्हें यहीं से समझना अत्यंत जरूरी है कि यह कोई फिल्मी सुपर हीरो पावर नहीं है। यह इनकी कठोर तप, ध्यान, मानसिक शारीरिक नियंत्रण का परिणाम है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। नागा साधु अत्यंत ही मेहनती होते हैं जो अपने दिन भर मेहनत करके तपस्या करते रहते हैं। दोस्तों, नागा साधुओं में बहुत सारी शक्तियाँ होती है जिसको हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। नागा साधु तप और शक्ति के द्वारा बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। नागा साधु को सबसे बड़ी शक्ति उनकी तपस्या रहती है। वर्षों तक कठोर साधना, ठंड, गर्मी, भूख, दर्द के सहने की क्षमता और शरीर और मन पर असाधारण नियंत्रण रखने की क्षमता उस हो जाती है। इसी कारण वे बर्फ, आग या कठोर मौसम में भी स्थिर रहते हैं। नागा साधु किसी भी मौसम में अपने आप को एकदम स्थिर धारने के लिए अनुकूल रहते हैं और किसी भी अन्य प्रकार के मौसम का उस पर अलग से प्रभाव नहीं पड़ता। तो नागा साधु का मनोबल, इंद्रिय नियंत्रण। नागा साधु का मनोबल, इंद्रिय नियंत्रण जैसे कि क्रोध, काम, लोभ, भय इत्यादि पर विजय, एकाग्रता इतना ज़्यादा गहरा है कि उसे बाहरी दुनिया से कुछ पता नहीं चलता और घंटों तक ध्यान में लीन रहते हैं। लोग इसे मानसिक शक्ति समझते हैं। प्राण शक्ति। योग के अनुसार शरीर में प्राण ऊर्जा रहती है। नागा साधु अपने श्वास पर नियंत्रण रखते हैं। यह अपने हृदय गति तथा शरीर की क्रियाओं को धीमा कर सकते हैं। यह कम भोजन और पानी में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यह
अभ्यास को वैज्ञानिकों ने भी माना है कि यह सही है। चक्र साधना मान्यता अनुसार कुछ परंपरा में माना जाता है कि नागा साधु कुंडली जागरण की आराधना करते हैं, जिसमें चेतना का स्तर बढ़ता है, भय, मृत्यु इत्यादि से डर खत्म होने लगता है। आत्मरक्षा पुराने ग्रंथों से पता चलता है कि नागा साधु मंदिरों की भी रक्षा करते थे। वे शस्त्र और अस्त्र शस्त्र में निपुण होते थे और मानसिक रूप से अत्यंत निर्भय होते थे। इसी कारण से उन्हें सन्यासी योद्धा भी कहा जाता है। औषधि, जड़ी और बूटी का ज्ञान नागा साधु जंगलों में रहने के कारण वे वनौषधियों का अनुभव, आयुर्वेद ज्ञान तथा सामान्य रोगों का प्राकृतिक उपचार इत्यादि करते थे। लोग इन्हें चमत्कार भी समझते थे। भ्रम में डालना, हवा में उड़ना, जादू दिखाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, इन सभी चीज़ों से नागा साधु हमेशा दूर ही रहते थे। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।